अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अरेबियन गाय व्लॉग्स। जी तो क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैं ट्रिप पे निकला हुआ हूँ और अभी कोलमपुर से मेरी फ़्लाइट है बाली के लिए। और मैं इंशाल्लाह बाली पहुँच के वहाँ पे आपको फिर वहाँ की सारी डिटेल बताऊँगा कि इमिग्रेशन पे मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस किए और मेरी इमिग्रेशन कैसी रही, कैसे क्लियर किया मैंने। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा होगा। लेकिन फिर भी फ़र्स्ट टाइम है मेरा बाली का विज़िट। कोलमपुर तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, ये सेकंड टाइम मैं आया हूँ। मलेशिया और थाईलैंड का भी मेरा सेकंड विज़िट है, लेकिन इंडोनेशिया का मेरा ये फ़र्स्ट विज़िट होगा। और इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच के आपको बताते हैं कि क्या सिचुएशन है वहाँ की। बस थोड़ी देर में हमारा जो है फ़्लाइट वो लैंड करने वाली है और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जी बाली एयरपोर्ट पे। और मैंने अभी जस्ट इमिग्रेशन क्लियर किया और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर की तरफ। और यहाँ पे अब देखते हैं कोई टैक्सी वगैरह। वेलकम टू बाली। वैसे बाली में हमें ज़्यादा दिन रखना चाहिए था, लेकिन मसला मेरे पास दिन नहीं है भाई। पाकिस्तानी इधर बारह सौ बनते हैं। फाइनली हमें एक टैक्सी मिल गई है। हमने ऑलरेडी होटल की बुकिंग की हुई थी और हम लोग जस्ट जा रहे हैं अभी होटल की तरफ। इतना दूर नहीं है, तकरीबन नज़दीक ही है होटल जो हमने लिया है। इमिग्रेशन पे हमसे काफ़ी क्वेश्चंस किए उन्होंने और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमसे बाली में आके ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। इवन कि हमारे पास जापान का वीज़ा, सिंगापुर का वीज़ा है, लेकिन फिर भी इस चीज़ की मुझे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि यहाँ पे आके हमसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे। एनी हाउ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्लियर हो गया सब कुछ। उसका भी सेम सेम फ्लैट है। मैंने बाहर जाके ना आपके बाकी के इसमें वजह से मैं रोक रहा हूँ। सो गाइस मैं आया हूँ जी इस टाइम बाली में हूँ मैं। और ये कह लें कि मेरा थर्ड डेस्टिनेशन है। मैं एक्चुअली आया था दमाम से फुकेट और फुकेट से कोलमपुर और कोलमपुर से अभी बाली में हूँ। और नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरा जो डेस्टिनेशन है वो जी जापान और उसके बाद फिर इंशाल्लाह सिंगापुर है। अच्छा मैं आपको कुछ डिटेल बताऊंगा। क्या नाम है यार, एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के हवाले से कि क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने रूम का टूर देता हूँ कि मैंने जो होटल बुक किया हुआ है बाली में, ठीक है। तो इसकी क्या क्या रेट है इसका, ठीक है। 2 नाइट्स के लिए बुक किया था। और रूम कैसा है, होटल कैसा है, लोकेशन कैसी है। तो चलें आपको मैं रूम का टूर देता हूँ पहले जी। तो ये है जी रूम जो मैंने बुक किया था, ठीक है। इस पर एलसीडी लगी हुई है और ये 2 बेड हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे नीचे कबर्ड्स भी दिए हुए हैं, हम यहाँ पे सामान वगैरह भी रख सकते हैं अपना। मिरर भी है, यहाँ कबर्ड है, ठीक है। इसके अलावा ये सोफ़ा भी है रूम के अंदर। अच्छा जी, साथ में टेरेस है यहाँ पे। बाहर का व्यू तो बहुत ही अमेजिंग है।
यहाँ पे आप बैठ के एंजॉय भी कर सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह, चाय वगैरह। और ये आप जी बाहर का व्यू चेक करें इस टाइम, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, अमेजिंग। मेरा एक्चुअली प्लान तो यहाँ पे 4 दिन रहने का था बाली में, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, जिस वजह से मैंने सिर्फ 2 दिन का स्टे रखा है यहाँ पे। और क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने कंट्रीज़ किए हैं, मतलब यहाँ आने से पहले, बाली आने से पहले, तो उनमें सब में दो दो दिन का स्टे मैंने रखा है, क्योंकि मेरे पास दिन बहुत शॉर्ट थे जी। तो अभी बात करते हैं जी एयरपोर्ट पे क्या क्या क्वेश्चन करते हैं जब आप दमाम से थाईलैंड जाते हैं, थाईलैंड से मलेशिया और मलेशिया से बाली। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि हमसे उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक किए और क्या क्या पूछा उन्होंने। आजकल जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो है जी अराइवल कार्ड। कुछ लोगों को नहीं पता, इवन कि मुझे भी नहीं पता था, मैं क्या बोलूँ। मैंने खुद इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करी, फिर मुझे जाके पता चला कि ये अराइवल कार्ड मस्ट है, ठीक है। तो ये आपने आने से पहले एयरपोर्ट, दमाम एयरपोर्ट पे इवन कि उन्होंने चेक किया था। जब हम दमाम एयरपोर्ट पे पहुँचे थे, उन्होंने हमारा वीज़ा चेक किया, ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए और फिर उसने कहा जी आप अराइवल कार्ड दिखाएं, ठीक है। मेरा अराइवल कार्ड तो बना हुआ था, मेरे दोस्त का नहीं बना हुआ था, क्योंकि मुझे डाउट था कि मैंने कहा शायद चेक करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कंफर्म नहीं था। तो खैर फिर वो उसी टाइम मैंने उसका अराइवल कार्ड बना के दिखाया उन्हें, फिर उन्हें जाने दिया। हमारी फ़्लाइट थी दमाम से शारजा की, और शारजा से फिर आगे हमने जाना था फुकेट। शारजा हमारा 2-3 घंटे का स्टे था। जब हम शारजा पहुँचे हैं तो वहाँ पे भी उन्होंने अराइवल कार्ड लाजिम चेक किया, अराइवल कार्ड चेक किया, हमारा वीज़ा चेक किया, हमारे सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, रिटर्न टिकट चेक की, फिर कैश मनी आपके पास है कि नहीं है शारजा में, ठीक है। शारजा से फिर हम लोग जब पहुँचे हैं जी फुकेट में, तो फुकेट एयरपोर्ट पे भी उन्होंने इमिग्रेशन पे जाने से पहले ही हमें एक सिक्योरिटी वाले ने रोक लिया था रास्ते में, ठीक है। उसने पूछा हमारा जी आप कितने दिन के लिए आए हैं, ठीक है, कहाँ स्टे करना है आपने, होटल बुकिंग आपकी कंफर्म है, रिटर्न टिकट आपकी कहाँ है, ठीक है। उसने हमसे ये क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। ये इमिग्रेशन से पहले ही, जब हम अभी जा रहे थे इमिग्रेशन की तरफ, तो वहाँ पे सिक्योरिटी वाला खड़ा था, उसने हमें रोक के पूछ लिया, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो उसने ज़ाहिर सी बात है पूछना है, क्या कह सकते हैं। एनी हाउ इमिग्रेशन पे हमसे उन्होंने फुकेट जो इमिग्रेशन थी वहाँ पर उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया, मतलब इमिग्रेशन वालों ने तो ईज़िली उन्होंने बस पासपोर्ट मांगा और हमें एंट्री दे दी थी। कहने का मकसद ये है कि आपका अराइवल कार्ड अभी मस्ट है, चाहे आप थाईलैंड जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, या आप इंडोनेशिया जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 2 दिन हमारा स्टे था फुकेट में। फिर नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन थी मलेशिया की। मलेशिया में जब हम लोग आए हैं तो वहाँ पे उन्होंने, मलेशिया में भी हमसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है। जस्ट उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक किए, हमारी होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट और जो अराइवल कार्ड है वो चेक किया, और हमें इजीली एंट्री मिल गई थी मलेशिया में भी। लेकिन इंडोनेशिया में आके एक तो हमें काफ़ी वेट करना पड़ा, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी, बहुत फ़्लाइट 2-3 फ़्लाइट्स थी ऐसी जो मतलब इकट्ठी आ गई थी, जिस वजह से काफ़ी रश था। और जब इमिग्रेशन पे पहुँचे हैं तो उन्होंने हमें, जिस काउंटर पे मैं पहुँचा हूँ, उसने मुझे किसी और के पास भेज दिया। वहाँ पे गया हूँ तो उसने मुझे आगे किसी और काउंटर पे भेज दिया, ठीक है। और जब वहाँ पे गया हूँ तो उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया मैं दमाम से आ रहा हूँ। दमाम से मेरी फ़्लाइट थी मलेशिया की, फुकेट की, फुकेट से कोलमपुर, और कोलमपुर से अभी मैं बाली आया हूँ। तो बोला आप 2 दिन के लिए क्यों आए हैं? मैंने कहा भाई मेरी छुट्टी बहुत शॉर्ट है, मैंने आगे जापान जाना और सिंगापुर जाना है, जिस वजह से मैं ज़्यादा स्टे में नहीं कर सकता। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मेरा कभी प्लान हुआ तो मैं इंशाल्लाह ज़्यादा दिन यहाँ पे आऊँगा रहने के लिए। फिर उसने मुझे पूछा कि आपका, फिर मेरे से उसने वीज़ा चेक किया, एग्जिट एंट्री का जो पेपर होता है, ठीक है। और मुझे मतलब बोला कि आपका अपना इकामा दिखाएं, वो दिखाया उसे, ठीक है। फिर मेरी कंफर्म होटल बुकिंग उसने चेक की, ठीक है। फिर मुझसे जो क्या नाम है वीज़ा है जापान का, वो चेक किया उसने, ठीक है। और फिर मेरे साथ दूसरा लड़का था, उसने पूछा कि जी आप दोनों साथ में? मैंने कहा जी बिल्कुल साथ में। आपका इकट्ठा प्लान है ट्रैवल का? मैंने कहा जी हमारा इकट्ठा प्लान है। मतलब उसने ना काफ़ी क्वेश्चनिंग वहाँ पे की, और काफ़ी देर हमें वहाँ पे खड़ा रखा काउंटर के ऊपर, ठीक है। तो
फिर उसने सारे मतलब चेक किए पासपोर्ट हम दोनों के, काफ़ी देर वहाँ पे खड़ा किया और उसके बाद हमसे पूछा कि मनी शो मनी के बारे में पूछा हमसे, कितना आपके पास पैसा, वो बताया उसे। फिर जाके हमें एंट्री मिली, ठीक है, अरावल कार्ड भी चेक किया था उन्होंने, फिर जाके हमें एंट्री मिली। तो देखा जाए तो फुकेट और कुआलालंपुर की निस्बत हमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चनिंग हुई है और सबसे ज़्यादा हमें जो वेट करना पड़ा है वो हमें बाली में करना पड़ा है। लिहाजा जब भी आप इंडोनेशिया आएँ तो यहाँ पे आने से पहले आप अपनी प्रिपरेशन के साथ आएँ, अपनी कंफर्म पेड होटल बुकिंग आपकी हो, कंफर्म आपकी रिटर्न टिकट हो, ठीक है। और ये है कि शो मनी के लिए आपके पास इतने पैसे हों कि आप उन्हें दिखाएं, अगला बंदा ताकि कन्वेंस हो जाए। तो ये सारी डिटेल थी, सिचुएशन थी जो हमारे साथ इमिग्रेशन पे हुआ, तो मैंने कहा आप सबसे शेयर कर दूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली से लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।